अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार खान। प्रोग्राम देख रहे हैं तीर कमान। आज हम बात करेंगे कोरोना, वालिदैन और बच्चों का मुस्तकबिल के हवाले से। हमारे मुल्क में कोरोना के वार दिन ब दिन तेज़ से तेज़ तर होते जा रहे हैं। जहाँ कोरोना ने इंसानी जानों का ज़िया किया, वहीं मैशत को भी तबाह किया। और कोरोना के इन वार से ज़िंदगी के हर शोबे से मुंसलिक अफराद मुतासर हुए। इसी तरह हमारे मुस्तकबिल के मेमार और उनकी तामीर करने वाले यानी बच्चे और उस्ताद इकराम भी इसकी लपेट में आ चुके हैं। सरकारी शोबा के उस्ताद तो काफ़ी हद तक इसके झटकों से महफूज है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के उस्ताद की तो कोरोना ने चीखें निकलवा दी। प्राइवेट स्कूल मालिकान ने बच्चों से मुकम्मल फीसेस और सालाना चार्जेस तो वसूल कर लिए हैं, लेकिन टीचर्स को तनख्वाहें देने से लियत और लाल से काम लिया जा रहा है। बाज़ प्राइवेट स्कूल्स ने टीचर्स को आधी तनख्वाहों पर रखा दिया और बाज़ ने तो सिर्फ तसल्ली और तशफ़ी ही दी। हालांकि स्कूल्स बंद होने की वजह से उनके अखराजात न होने के बराबर है और अक्सर की बिल्डिंग्स भी जाती हैं, उनको रेंट की मद में भी बचत होती है। अब बात करते हैं बच्चों के हवाले से। अक्सर बच्चों के वालिदैन बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट कर बच्चों की फीसें भरते हैं, लेकिन कोरोना की आमद के बाद तो उनके लिए बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। फीसों की अदायगी तो दूर की बात, बच्चों का मुस्तकबिल भी अंधेरे में है। अक्सर वालिदैन ने बच्चों को स्कूलों की बार बार बंदिश से तंग आकर मुख्तलिफ कामों पर छोड़ दिए। कुछ बच्चे मोटरसाइकिल मैकेनिक के यहाँ चले गए तो कुछ ने दर्जियों का रुख कर लिया। इसी तरह मुख्तलिफ टेक्निकल शोबों से मुंसलिक हो चुके हैं। ठीक है कि हमें मुस्तकबिल में इन शोबों के माहिरीन की भी ज़रूरत है, लेकिन इन शोबों में भी मुस्तकबिल उनका ही रोशन होगा जो पढ़े लिखे और जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग ज़हनों के मालिक होंगे। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वालिदैन, उस्ताज़ा और दीगर लोगों के साथ मुकम्मल मशावरत करके ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि हमें किसी भी सूरत हाल में स्कूलों की बंदिश न करनी पड़े। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा मुमकिन है? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। इसके लिए हमें तालीमी इमरजेंसी नाफिज करना होगी, स्कूलों में तिबी सहूलियात मुहैया करनी होगी और तालीम को हर मामले में अवलियत देना होगी। चलते हैं, एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। जरा गौर कीजिए इस अलमिया के बारे में। क्या बनेगा हमारे बच्चों का? क्या होगा मुस्तकबिल हमारे बच्चों का? क्या करेंगे हमारे बच्चे? मुल्क का ये मुस्तकबिल कैसे संवारेंगे जो खुद खबर में है, जिनके बारे में ऐवान इक़्तिदार वाले चश्म पोशी किए हुए हैं? जरा बताइए, कोविड की इब्तिदा से लेकर ताहाल बच्चों का तालीमी हाल बहुत खराब। जिस शख्स के पास बच्चों के पेट भरने और तालीमी अखराजात पूरे करने के वसाइल महदूद थे, मगर थे जरूर, अब उसी शख्स के पास तालीमी अखराजात तो दूर की बात, बच्चों के पेट भरने के लाले पड़े हुए हैं। खैर, जो गुजर गया सो गुजर गया। अब फिक्र आगे की करनी चाहिए। जनाब वज़ीर तालीम मुराद राज साहब, पुरजोर आपसे गुजारिश है, खुदारा अब हमारे बच्चों के बारे में संजीदगी से सिर्फ गौर ही न करें, बल्कि अमली तौर पर इक़दाम करें। हमने जिस मुश्किल से अपने बच्चों की फीसें अदा की हैं, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
ان حالات میں جب ہمیں ہمارے اداروں نے تنخواہوں سے محروم رکھا جبکہ وہ دے سکتے ہیں، حکومت نے کچھ نہ کیا۔ ہم نے ایسے حالات میں اپنے بچوں کے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیوں کے واجبات ادا کیے ہیں۔ اب فیصلے کی گھڑی ہے۔ اب نہ صرف جاگ جائیں بلکہ عملی اقدامات کریں۔ امتحانات خاص طور پر 10ویں اور 12ویں کے بچوں کا، جن بچوں کا تعلیمی تسلسل نہ بن سکا، صحیح طریقے سے پڑھایا نہیں گیا، وہ کیا امتحان دیں گے؟ پھر جس طریقے سے امتحان کو رائج کیا جا رہا ہے اس کی بچوں کو کوئی پریکٹس نہیں کروائی گئی سوائے چند ایک اداروں کے۔ وہ کیا امتحان دیں گے؟ بچوں کو کیا کیا مسائل رہے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ایسے میں بچوں سے امتحان لے کر یا بغیر لیے کن بنیادوں پر آپ انہیں ان کا مستقبل سونپیں گے؟ کیا پھر ہم والدین اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوں گے؟ ادارے تو واجبات بما سالانہ چارجز اور اضافی فیس کے ساتھ لے رہے ہیں، اور آگے بھی آپ کی ایسی خاموشی اور بے حسی کی وجہ سے والدین کو برے حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ خدا را اب 10ویں اور 12ویں کے بچوں کے ساتھ خصوصی تعاون کریں۔ ان کے اخراجات میں خصوصی حکومتی تعاون ہونا چاہیے۔ خدا را اس المیہ کے بارے میں صرف سوچنا نہیں بلکہ عملی اقدامات اٹھائیں، کیونکہ کل بروز محشر آپ سے آپ کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ ذرا نہیں، بہت غور کیجیے۔ آخر میں ایک بار پھر حکومت اور متعلقہ اداروں سے گزارش کروں گا، خدا را تعلیمی اداروں کی بحالی کے لیے جنگی بنیادوں پر عملی اقدامات کیے جائیں۔ یہ تھا آج کا پروگرام تیر کمان۔ اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان ذوالفقار خان کو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک اور مسئلے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔